हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूनम क्रिएशन। तो आज का हमारा टॉपिक है मिंट। तो चलिए हम पुदीने को लगाने का तरीका और उसके फ़ायदे को जानते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे छत में ये पीपल के लीव्स हैं जो बहुत सारे हैं। तो मैं उसको चलिए बॉक्स में कलेक्ट कर लेती हूँ। ये एक थर्माकोल का बॉक्स है, छोटी सी बॉक्स है ये। इसमें अधिकतर गहराई भी नहीं है। तो इसमें देखिए मैं लिप्स को कलेक्ट कर ली हूँ। अब चलिए दूसरा इसी टाइप का थर्माकोल का बॉक्स आप ले सकते हैं और उसमें सभी में होल कर दीजिए। ड्रेनेज होल इसलिए बनाइए ताकि अगर आप पानी डालिएगा उसमें, वाटरिंग जब करिएगा मिंट में, तो वो वाटर आपका निकल कर के बाहर चले जाए, उसमें पानी जमा ना हो। इससे क्या होगा कि पौधे में बीमारी जल्दी नहीं लगेगी, नहीं तो उसका जड़ गल सकता है अगर पानी नीचे जमा हो। तो चलिए इस ड्राई लिप्स को मैं स्प्रेड कर देती हूँ इस बॉक्स के अंदर। ये लिप्स स्प्रेड करने का कारण ये है कि ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगा और हल्का बनाएगा। अब इस लिप्स के ऊपर मैं सॉइल को डालती हूँ और सॉइल को जेंटली आप स्प्रेड कर दीजिए। मिंट लगाने के कई बेहतरीन फ़ायदे हैं। तो इसका फ़ायदा पुदीना का या मिंट का जब आप तेल बनाइएगा तो उसको शरीर के किसी भी अंग में अगर आपका सूजन हो और सूजन के चलते अगर दर्द हो, तो अगर आप मिंट के तेल को लगाइएगा, ऑयल को अगर आप अप्लाई करते हैं उस भाग में, तो आपका दर्द और सूजन से आपको राहत मिलेगा। तो देख सकते हैं मैं सॉइल को स्प्रेड कर दी हूँ। ये मेरे पास मिंट के कुछ प्लांट हैं, देखिए इसके रूट, हल्के हल्के रूट है इसमें। तो चलिए इसको सॉइल में हल्का सा दबा देती हूँ और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दूँगी। सॉइल जब डालिएगा तो इसका जो रूट है वो सॉइल में कवर हो जाएगा। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आप करिए। मिंट लगाने के लिए आपको ज़्यादा बड़े बर्तन की ज़रूरत नहीं है, बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। आप किसी चीज़ में भी लगा सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट में भी आप इसको लगाइएगा और ये बहुत ही ज़्यादा फैलता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है ये पौधा। जब आप मिंट के पत्तों का आप काढ़ा बनाइएगा तो जो मौसम जो बदलता है उसके कारण जो बुखार होता है तो उसको भी ये ठीक करने में कारगर सिद्ध होता है। और पुदीना के पत्ते को जब आप पीस करके लेप लगाएंगे तो अगर घाव के ऊपर लगाते हैं तो आपका घाव को भी ये सुखाएगा, ठीक करेगा। और जो आपके घाव से अगर दुर्गंध आ रही है तो उसको भी वो जल्द ही दूर कर देता है। तो अब चलिए इसमें वाटरिंग करते हैं। सभी के रूट को हम कवर कर दिए हैं सॉइल से। इसको वाटरिंग कर दीजिए, अच्छे से डालिएगा, पानी चारों तरफ भर भर करके डालिएगा क्योंकि जड़ों को पानी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अब देख सकते हैं मैं इसको वाटरिंग कर दी हूँ। मेरी थर्माकोल की ये पॉट है, ये कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ना ज़्यादा गहराई में है। तो देख सकते हैं मैं इसको अब लगा चुकी हूँ। देख सकते हैं कुछ दिन के बाद का अपडेट है ये। इसमें न्यू लीव्स देख सकते हैं जर्मिनेट हो गए हैं, निकले हैं, नया नया पत्ता निकला है इसमें। छोटे छोटे पत्ते हैं मिंट के, कितने सुंदर दिख रहे हैं ये। मतलब कि हमारा ये मिंट का पौधा लगाना सक्सेसफुल हुआ। अगर आप देखिए रैसेज हो, मुहासे हो या घाव हो या त्वचा पर काले धब्बे पड़ गए हों आपके, तो इसका छुटकारा पाने के लिए आप पुदीना के पत्ते को पीसकर उस जगह पर अगर आप लगाइएगा तो आपके काले धब्बे मिट जाते हैं। तो चलिए इसी तरीके का और थर्माकोल लेती हूँ और सभी में ड्रेनेज होल बना दी हूँ मैं और उसमें सॉइल डालिए। और उसके बाद चलिए हम चलते हैं हमारे नीचे बगिया में भी मिंट के बहुत सारे पौधे हैं, तो उसमें से इसको मिंट के पौधे को जड़ से उखाड़ते हैं। पुदीना के पत्ते का जब आप चूर्ण बना करके दांत में अगर मंजन करते हैं तो आपके दांत का दर्द भी कम होता है और दांत की जो बदबू आती है मुंह से वो भी दूर होगी। और पुदीना का जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसीलिए अगर आप समर सीजन में, गर्मियों में
इसका यूज करेंगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होता है आपके लिए। तो चलिए मैं उखाड़ ले आई हूँ। अब इसको मैं उसी तरीके से लगाऊंगी जिस तरीके से पहले लगाई थी। इसके रूट को मैं कवर कर दूंगी। ये देखिए इतनी लंबी जो इसकी स्टेम है, तो लिप्स के बीच में देखिए ये गांठ जैसी है जो भाग है, यहीं से अगर आपका सॉइल के टच में अगर होगा तो फिर वहीं से न्यू रूट आपका जर्मिनेट हो जाएगा। आप इसको अगर छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, हल्की सी अगर मिट्टी भी डाल देते हैं, नहीं भी डालिएगा, तो वहाँ से आपका न्यू रूट निकल जाता है। इसी तरीके से आपको बहुत ही ये पुदीना, एक पुदीने से अनगिनत पुदीने आपके फैल जाते हैं और ये बहुत घना होता है, तो बहुत ही अच्छा होता है ये। मैं तो नीचे बहुत ज़्यादा ही लगाई थी इसको, इतनी मात्रा में मैं इसे लगाई थी कि इसे मैं रोज़ पीस करके इसको कूलर में छिड़काव करती थी ताकि मच्छर भग जाए, मच्छर ना आए और जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी ना आए, मच्छर की लार्वा डेड हो जाए। और जो छुछुंदर होते हैं, चूहा होता है, जो चींटी होती है, ये सभी भगते हैं इसके दुर्गंध से, सुगंध से। तो इसका छिड़काव मैं अलमीरा के पीछे, बेड के नीचे, सब जगह हल्का हल्का छिड़काव कर देती हूँ ताकि मतलब हमारे रूम में ये सांप को भी दूर भगाता है अगर इसका छिड़काव करिएगा तो। और अगर आपको पोछा लगाना है तो इसको पीस करके आप पानी में डालिए और इसी के पानी से हल्का पोछा लगाइए, तो वो भी हो सकता है। और इसकी चटनी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। इमली से बनाकर खाइए, आम की चटनी में इसे डालिए, शरबत बना करके पीजिए इसका। और इसे खाने के लिए भी यूज करते हैं लोग, तो बहुत पसंद करते हैं, बहुत जगह इसे खाया जाता है। तो चलिए अब मैं इसे लगा दी हूँ। अब मैं इसमें वाटरिंग करती हूँ। मिंट का यूज औषधि के रूप में ही नहीं बल्कि भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। हमारा भोजन का स्वाद इससे बढ़ता है। तो चलिए मैं इसमें वाटरिंग कर दी हूँ। पुदीना एक नेचुरल हर्ब है, ये हर्ब की प्रजाति में आता है जो एसिडिटी, बदहजमी जैसी समस्याओं को चुटकी में इलाज करता है। ये अगर आप इसे खाइएगा तो आपके पेट की समस्या भी दूर होगी, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। पुदीना अपने वातसामक गुण के कारण बालों के जो रूखेपन होते हैं उसको भी कम करता है, बालों में रूसी को कम करता है, बाल जो बेजान होकर झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, उसको भी कम करने में हमारा सहयोग करता है और बाल को प्राकृतिक रूप से बढ़ने में हेल्प करता है। तो ये देखिए कुछ दिन के बाद का अपडेट है। ये हमारा पुदीना ये भी सक्सेसफुल हुआ हमारा, देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। तो पुदीना का अगर 2 बूंद अगर आप कान में डालते हैं इसके रस को, तो कान की दर्द से भी आपको राहत देगा। और जो अगर आपका कान बह रहा है तो उससे भी आपको राहत मिलेगा। दांत की समस्या को दूर करने के लिए भी इसके पत्ते का चूर्ण का मंजन करते हैं। मुंह के छाले को भी दूर करने के लिए इसके काढ़ा को हम बना करके पीते हैं, पुदीना के काढ़ा को। तो आप देख सकते हैं मेरे मिंट ये सक्सेसफुल हुआ। नीचे भी है बहुत सारे, मैं अपने टेरेस गार्डन में भी इसको शामिल कर ली हूँ। आपको भी अपने टेरेस गार्डन में मिंट के पौधे को, पत्ते को, प्लांट को शामिल करना चाहिए ताकि बहुत सारे ये औषधीय गुणों से भरपूर है। तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए मैं इसे यूज करती हूँ, लगाती हूँ। और देख सकते हैं आप मेरे टेरेस गार्डन कितने कितने पौधे लगाई हूँ और इसमें मैं मिंट को भी शामिल की हूँ। कुछ दिन के बाद का और अपडेट है ये। देखिए कितने शाखाएँ, नए नए शाखाएँ फेंक दिए हैं, पत्ते फेंक दिए हैं। और ये कितना ही बेहतरीन दिख रहा है, लाइट ग्रीन कलर का है ये, कोमल कोमल पत्ते हैं इसके। और मैं इसे हमेशा यूज करती हूँ, इसके चटनी के रूप में खाती हूँ। थैंक यू।